आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से आपको स्टूडेंट पता लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। वैसे लगभग आप ये मान सकते हैं कि 90% जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाए और उसके अलावा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज की जाए। तो किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सभी चीजें उस देश की इंडस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। जितना ही किसी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है उतना ही उस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज लगती हैं और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे जुड़ा होता है और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमारे देश में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हेल्प्स टू इम्प्रूव जीडीपी। हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट में भी इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज हमारी नेशनल इकोनॉमी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है और जितना जितना हमारे देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है और नेशनल इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। तो ये सभी चीजें आपस में एक दूसरे की सप्लीमेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे देश में बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क और शुगर इंडस्ट्री ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं और ये ही हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जितने भी इंडस्ट्री हैं उन सभी इंडस्ट्रीज में हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है और इसलिए जैसे हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश का जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए जितने हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाएंगे उन सभी का फायदा हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे पड़ने वाला है, हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे पड़ने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो नेशनल इकोनॉमी है, हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और जितना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है उसी से ही हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है और नेशनल इकोनॉमी बढ़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और उससे क्या है कि देश में पैसा आता है और देश में पैसा आने के साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये जो लेसन है ये लेसन हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बताता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या उनमें फीचर है। तो ये सारे मिलके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाते हैं। अब कई बार हम डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसके साथ साथ जितने डेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी में डेवलपमेंट है वो मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज पे जुड़ा हुआ है। इसलिए अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये सभी चीजें जब तक इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी तब तक हर देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता रहेगा और ऐसे ही हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और काफी स्टेप्स ले रही है और इन सभी के लेने से ही देश का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है।